शाउट आउट टू उमेश कुमार एंड फैजल। तो फिर गाइस कैसे हैं सब लोग। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टूरिज्म के एपिसोड नंबर 46 के पार्ट 2 की। और गाइस ये एपिसोड देखकर आपका एक्सप्रेशन एकदम जबरदस्त होने वाला है। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिटन टूरिज्म का एपिसोड नंबर 46 का पार्ट 2। सो गाइस चैप्टर के साथ में हमको दिखाया जाता है चेंग शान को। वो बोलता है कि सुनो कि एलक्यू, तुम चाहे कितनी भी बदमाशी कर लो और तुम चाहे कितना भी मतलब ये सब सीन कर लो, मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाला। मैं तुमको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा किसी के ऊपर भी दया नहीं करता है, चाहे तुम मेरे पुराने रिश्तेदारों में से कोई भी हो। अब वो रिश्ता नहीं रहा है तो तुम अपनी हद में रहो। और तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अगर मुझे गुस्सा है तो मैं तुमको जान से मरवा सकता हूँ। तो उसके बाद जो एलक्यू होता है वो बोलता है कि अच्छा तो इतनी देर से तुम लोग मतलब कि यही सब सीन क्रिएट कर रहे थे, तभी मैं देखूं कि तू इतनी देर से चुप क्यों है। तो चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, अगर तुमने बता ही दिया है तो और भी बढ़िया। अब अपनी ग्रेट पावर्स का यूज करके तुम सब लोगों को मार दूंगा। फिर वो बोलता है कि मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, आप अपने बहुत ही बड़े अधिकारियों को मतलब कि ये जो बहुत बड़े वेम्पायर्स है, आप इन लोगों को हमेशा के लिए खो दोगे। अब अगर आपका यही इरादा है तो चलो कोई बात नहीं, मैंने भी डिसीजन ले लिया है। उसके बाद वो जो दोनों बूढ़े वेम्पायर होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे अंदर पावर है, इतनी ज्यादा पावर है कि तुम हमको हरा ही नहीं सकते, लेकिन ये सब तुम किसके लिए बोल रहे हो, हम किसको खो देंगे। फिर वो बोलता है कि क्या तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। हाँ, तो तुम मुझे मारने की बात करना तो छोड़ ही दो, क्योंकि आज तक तुम्हारे बाप ने मेरे को नहीं हरा पाया, तो तुम मुझे क्या हरा दोगे, तुम तो एक छोटे से बच्चे हो। उसके बाद एलक्यू बोलता है कि आप लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि मैं स्टार शाइन स्टेज का लड़का हूँ और मेरी जितनी पावर है वो एकदम राजा की पावर जितनी हो सकती है, और एक स्टार शाइन का पावर आप जैसे दोनों वेम्पायर्स को आराम से हरा सकता है। तो आप तो ये भ्रम तो निकाल ही दो अपने मन से कि मैं आप दोनों को नहीं हरा सकता, और अगर मैं चाहूँ तो आप दोनों को मार भी सकता हूँ। लेकिन आप लोगों की ये हिम्मत कैसे हुई कि आप मतलब कि नेशन की तरफ से लड़ना चाह रहे हो, आपने एक डिसीजन कैसे ले लिया कि आप नेशन की तरफ से लड़ रहे हो मुझसे। उसके बाद जैसे ही वो उसके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से फायर करता है तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम इतना सब बोल रहे हो तो मैं तुमको बहुत ही जबरदस्त एक पंच मार के दिखाता हूँ, फिर तुम बोलना। उसके बाद एलक्यू बोलता है कि क्या तुम ये यार पंच मार रहे हो, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या चीज होती है। उसके बाद एलक्यू बोलता है कि आपको पता है मेरे पास इतने सारे मास्क क्यों पड़े हैं, क्योंकि मास्क पहनने से आपकी जो अंदर की सच्चाई है वो छुप जाती है और आपकी जो सच्चाई है वो कभी बाहर नहीं आती और आपकी बेइज्जती नहीं होती, आपकी इज्जत बनी रहती है। उसके बाद वो बोलता है कि आप जानते हैं मैंने आज तक ये जो मास्क है ये क्यों नहीं पहना, मेरे पास इतने सारे मास्क है फिर भी मैं ये नहीं पहनता हूँ, क्योंकि आपको इसके राज पता नहीं है। फिर वो बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे आपके में से किसी के साथ भी फिट होने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला भी सब कुछ कर सकता हूँ और मेरा जो चेहरा है वो आज तक कोई भी नहीं देख पाया है। ये जो चेहरा है ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये चेहरा मैंने कैसे पहना, क्यों लगता है ना एकदम असली। उसके बाद वो अपने असली रूप में आने के लिए रेडी हो जाता है, उसकी जो आंखें वो एकदम बुरी तरीके से लाल हो जाती है और उसका चेहरा एकदम डेंजर वेम्पायर की तरह दिखने लग जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद एलक्यू हवा में उड़ने लग जाता है और उसकी जो ग्रेट पावर्स है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। फिर वो अपनी ग्रेट पावर्स का यूज करते हुए बोलता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है ये मेरी चिंता है, आप लोग इसकी टेंशन क्यों लेते हो यार, मैं अपनी बेटी को कहाँ से लेकर आया हूँ, आपको इतना क्यों टेंशन है। आप लोग मेरे को जानते नहीं हो कि मैं कितना बड़ा वेम्पायर हूँ, आज तक आप लोगों ने मुझे समझा ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो लेवल शक्ति है वो सबसे बड़ी किंग पावर की लेवल की जैसी है। और वो सब लोग ये सब सीन देखकर सब लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि अरे बाप रे, तुम्हारी जो पावर्स है वो किंग लेवल की कैसे हो गई यार, ओ शिट, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उसके बाद जो एलक्यू होता है वो हवा में उड़ने लग जाता है और उसकी जो पावर है वो इंक्रीज होने लग जाती है और वो अपना असली चेहरा दिखाने लग जाता है। उसके बाद एलक्यू बोलता है कि आपको पता भी है ये कैसे मुमकिन हुआ, चलो छोड़ो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वैसे भी आपको मेरा असली चेहरा देखकर सब कुछ समझ में आ रहा ही होगा। उसके बाद ये सब सीन देखकर वो लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि अरे बाप रे ये कैसे हो गया, अरे यार शिट, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पर बहुत बड़ा सीन हो चुका है यार, अब तो ये सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एलक्यू तो सबसे बड़ा वेम्पायर निकला यार, ये तो किंग लेवल से भी बहुत बड़ा वेम्पायर है। उसके बाद वो जो बड़ा वेम्पायर होता है वो बोलता है कि अनबिलीवेबल, ये हो ही नहीं सकता, उसकी जो लेवल पावर्स है वो किंग के बराबर कैसे हो सकती है, हमारे वेम्पायर के किंग के बराबर भी नहीं, उससे ज्यादा। ओ शिट यार, ये क्या गड़बड़ हो गई, इसका मतलब ये तो मेरे जैसे कम से कम 5 वेम्पायर को हरा सकता है, वो भी आराम से। अब मुझे
एकदम सीरियस होकर इससे लड़ना होगा, क्योंकि अब ये जो टक्कर होने वाली है ये बहुत ही खूंखार टक्कर होने वाली है। अब इसमें मेरी जान भी जा सकती है। चलो ठीक है, मैं रेडी हूँ। उसके बाद वो जो सबसे एक्सपीरियंस इंसान, मतलब कि वो जो बूढ़ा वेम्पायर होता है, वो बोलता है कि क्या इसके पास ब्रेक थ्रू है, क्या ये सच में किंग लेवल का बंदा है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। उसके बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन जाल बना लेता हूँ। उसके बाद वो थंडरबोल्ट प्रोटेक्शन जाल बना लेता है, जिससे अगर वो वेम्पायर उसके ऊपर हमला करे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़े। फिर जैसे ही वो अल्की होता है उसके ऊपर हमला करता है तो वहाँ पर बहुत ही भयंकर तरीके से धमाका होता है, जो सब देखकर चौंक जाते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वहाँ पर सन्नाटा आ जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो बोलता है कि इसकी जो पावर्स है उसने तो मेरा थंडरबोल्ट प्रोटेक्शन भी तोड़ दिया। ओ भाई साहब, इसका मतलब इसकी जो पावर्स है वो किंग लेवल से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब तो मेरी मौत पक्की है। फिर वो बोलता है कि यार कोई लास्ट विशेष तो बता दूं, उसकी वो तो पूरी कर दे भाई। उसके बाद वो बोलता है कि अरे नहीं, अल्क्यू ने तो भाई किंग लेवल के से ऊपर वाला भी लेवल पार कर लिया, मतलब कि अनबिलीवेबल लेवल। वो इसने कैसे पार किया? आज तक वेम्पायर्स की हिस्ट्री में कोई भी उस लेवल को पार नहीं कर पाया है। भाई साहब, अल्क्यू तो बहुत बड़ा बंदा निकला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसकी कॉम्बैट पावर को, जो कि बहुत ही जबरदस्त होती है। उसकी जो कॉम्बैट पावर होती है वो मास्टर किंग, स्ट्रॉन्गेस्ट किंग, मतलब कि जितने भी बड़े बड़े किंग होती है उनकी सबसे ऊपर की पावर होती है, जो आज तक कोई भी वेम्पायर ले नहीं पाया है। वे सच में भाई ये तो बहुत बड़ा खतरनाक सीन है। उसके बाद उसमें जोश आ जाता है और वो बोलता है कि तुम चाहे किंग लेवल से ऊपर के बंदे हो, लेकिन जो दो एक्सपीरियंस मास्टर्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो उसको चुनौती दे सकती है। मतलब कि हम दोनों तुमको टक्कर तो दे सकते हैं ना, हम चाहे मर जाएं लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे। फिर वो बोलता है कि उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। सो गाइस, जो बिटन टू रीजन का जो एपिसोड नंबर 46 है, इसका पार्ट थ्रू खत्म हो चुका है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बस गाइस अब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो कैसा बना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले गाइस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गाइस दिवाली का सीजन चल रहा है, 2 दिन तक गाइस मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। सो गाइस प्लीज सॉरी, और गाइस फुल सपोर्ट दिखाओ यार। 2 दिन से मेरा चैनल नीचे गिरे जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो गाइस बैकग्राउंड में आप दिवाली के पटाखे की आवाज तो सुन रहे होंगे। सो गाइस चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शायद मैं गाइस दिवाली में आपका लिए एक काम कर दूंगा। सो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।